प्रश्न है हमारे पास, एक यात्रा की कुल दूरी 800 किलोमीटर है। यदि एक कार के पहले 320 किलोमीटर की दूरी 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, तो अगले 480 किलोमीटर की चाल क्या होनी चाहिए ताकि औसत 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। ये आपके ऑप्शंस। अब इस प्रश्न को कैसे हल करना है, तो आइए समझते हैं। हमें प्रश्न में क्या दिया है? टोटल डिस्टेंस, औसत चाल और छोटे छोटे टुकड़ों में की गई दूरी चाल। ठीक है, तो हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा? औसत स्पीड वाला। ठीक है, तो औसत चाल बराबर में क्या होता है? कुल दूरी बट्टे में क्या? कुल समय। ठीक है, अभी औसत चाल हमें प्रश्न में दे रखी है कितनी? 80। ठीक है, 80 का 80 लिख देंगे, बराबर में कुल दूरी जो प्रश्न में दी है हमें कितना? 800, बट्टे में कितना? कुल समय। अभी कुल समय तो हमें प्रश्न में दिया ही नहीं है, तो अब क्या करेंगे? कुल समय निकालेंगे। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इजल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यहाँ से जो हमारे पास टाइम आता है वो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड आता है। ठीक है, तो पहली जो डिस्टेंस है हमारे पास, पहली जो दूरी है वो है 320, जिसको 64 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से करता है। ठीक है, अगर हम दूरी को स्पीड से भाग दें तो क्या हमारे पास टाइम आ जाएगा? हाँ बिल्कुल। ठीक है, लेकिन ये तो आधी दूरी का टाइम था, 800 में से सिर्फ 320 की किलोमीटर का टाइम था। अभी हम क्या करेंगे? 480 किलोमीटर चलने में जितना टाइम लगाता है वो भी निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा? 480। अभी स्पीड तो हमें दी नहीं है, अब स्पीड तो हमें निकालनी है, तो उसको मान लेते हैं हम x। ठीक है, तो हमने ये जो फॉर्मूला था हमारे पास, इसमें सारी की सारी वैल्यू रख दी है। ठीक है, औसत स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब क्या करेंगे? अब इसे करेंगे हम सॉल्व। ठीक है, और x का मान निकालेंगे। तो ये कैसे होगा? तो पहले हम इसका नीचे वाला पद जो है हमारे पास उसको सॉल्व कर लेते हैं। नीचे वाला पद क्या है? 320 बट्टे में 64। ठीक है, प्लस में 480 बट्टे में क्या? x। ठीक है, 4 पंजे 20, 6 पंजे 30। ठीक है, ये 5 बार कैंसिल हो जा रहा है क्या? देखना, 32 दूनी, हाँ ठीक है, 5 बार कैंसिल हो जा रहा है। वैल्यू बचेगी हमारे पास 5, प्लस में 480 बट्टे में x। ठीक है, ओहो ये यहाँ तक है सिर्फ। ठीक है, यहाँ से साफ करता हूँ। वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? 5x प्लस में 480 बट्टे में x। ठीक है, ये नीचे वाले पद को मैंने सॉल्व कर लिया, हमारे पास आया ये। तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी? 80 बराबर में कितना? 800 बट्टे में कितना? 5x प्लस में 480 बट्टे में कितना? x। ठीक है, अभी जो x है वो क्या ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, जो x है वो किस में? मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? वैल्यू हो जाएगी 80 बराबर में 2x बट्टे में कितना? 5x प्लस में 480। ठीक है, बाकी का यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। अभी इस वाले पद को यहाँ ले आते हैं। ठीक है, और इस वाले पद को यहाँ भेज देते हैं नीचे, इस वाले पद को नीचे भेज देते हैं और नीचे वाले पद को ऊपर ले आते हैं। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा 5x प्लस में 480 बराबर में कितना आ जाएगा? 800x बट्टे में कितना? 80। अभी क्या होगा? 80 से 80 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0, 8 से 8 कैंसिल, कितना बचा? 10x। ठीक है, तो 10x का जो हमारा मान है वो कितना है? 5x प्लस में 480। अब ये 5x को उस साइड भेज देते हैं तो कितना आ जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा, 10x में से 5x माइनस होगा तो कितना? 5x बचेगा, बराबर में कितना है? 480। ठीक है, यहाँ से हमारे पास x का मान कितना आएगा? 5 नहीं 45, 46, 47, 48, 5 6 का 30, कितना? 96। और x हमने क्या माना था? 480 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए जो चाल थी उसको हमने x माना था, और यही प्रश्न में पूछा है कितना? 96 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया? धन्यवाद।